तो मैंने कहा चलिए लिख देते हैं। मोदी जी अपने हर भाषण में बोलते हैं अखंड भारत, अखंड भारत। क्या बोलते हैं? तो चलिए उनके ऊपर 4 लाइन सुना दें, सुना दें। तो ये मेरी स्वयं की लिखी हुई पंक्तियां हैं कि आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ जो बाइडेन के पास अमेरिका, हम लेह लद्दाख चलते हैं, हम लेह लद्दाख चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत है हिम्मत, तो सोनम वांगचुक के पास तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। अगर भारत के लोगों को अखंड भारत समझना है तो उन्हें लेह लद्दाख आना होगा, उन्हें इस मंच पे आना होगा। जहां दक्षिण से प्रकाश राज आते हैं, जहां पूर्वी भारत से आपका बेटा रेबल आता है, जहां पंजाब से वीर शिरोमणि लोग आते हैं। और भारत होता क्या है? हमारे तमाम मुस्लिम भाई कल भूख हड़ताल पे बैठे हैं कारगिल में। कितने बड़े गर्व की बात है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। उन्होंने सुना है, हमने जाना है, हमने जाना है। मैं आप लोगों को केवल एक बात कहना चाहूंगा, अभी ये लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने 3 दिन पहले आप लोगों को बोला था, शॉपिंग मॉल जाना बंद कीजिए, पिकनिक मनाना बंद कीजिए। मैं जानता हूं छोटे बच्चे हैं, वो भूख हड़ताल पे नहीं रह सकते, हमें उनकी ऊर्जा भी चाहिए, हमें नारी शक्ति की ऊर्जा भी चाहिए। टिफिन लाइए, वहां बैठ के खाना खाइए, अपना समर्थन यहां दीजिए, ताकि लोगों को पता चले हर लद्दाखी, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी इस मुहिम में आपके साथ है। तैयार है? तैयार है? ये लद्दाख की उस लड़ाई का एक हिस्सा है जहां लद्दाख के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। मैं किसी राज्य के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि सभी राज्य मेरे देश के हैं। एक बात आपको बोलना चाहूंगा, अगर हम ये लड़ाई जीतते हैं, अगर 6 शेड्यूल को हम लेके आते हैं, आपके हितों की रक्षा होगी। हमारे लद्दाख के जो वीर चरवाहे हैं, उन लोगों को आपको समझना होगा। आज उनकी जमीनें जा रही हैं, 4000 किलोमीटर जमीन हमारी जा चुकी है, और ये सरकार आंखें बंद करके बैठी है और इन्हें 6 शेड्यूल देने में डर लग रहा है। हम लोग गिरफ्तारी से नहीं डरते, वैसे भी जिंदगी का एक हिस्सा हमने जेल में ही बिताया, तो जेल जाने के लिए रेडी है? माताओं बहनों, आप लोग मत जाना, रोटी की जरूरत पड़ेगी रोटी की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, पानी की जरूरत पड़ेगी हम लोग, क्योंकि ये लड़ाई मोदी जी जो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, कल हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री यहां पे आए और हेलीकॉप्टर छोड़ के वापस चले गए। उन्हें डर लग रहा है सोनम वांगचुक से। और जैसे कि आप जानते हैं, हमारे बॉलीवुड के असली सिंगम प्रकाश राज जी यहां बैठे हुए हैं। अगर ये खबर मिल जाती तो शायद वो कल यहां आते भी नहीं। ये बहुत दूरगामी रिजल्ट है। आपका ये मुहिम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, लवली यूनिवर्सिटीज, एमिटी यूनिवर्सिटी, ये जितनी यूनिवर्सिटी है, बेनेट यूनिवर्सिटी, यहां के छात्र खुल के आपको समर्थन दे रहे हैं, खुल के 100% फुल सपोर्ट आपके मुहिम के लिए। इस मंच को ऐसे ही बनाए रखना है। आज जब सोनम वांगचुक जी अपने 21 दिन का इस अनशन का समापन करेंगे, उससे बाद हम लोगों को अनशन शुरू करना है। 365 डेज तक जरूरत पड़े, पॉसिबल है, पर हमें 6 शेड्यूल चाहिए। चाहिए कि नहीं? स्टेटहुड चाहिए कि नहीं? लद्दाख के लिए अपनी विधानसभा चाहिए कि नहीं? लद्दाख को अपना अधिकार चाहिए कि नहीं? अपना अधिकार लेंगे या नहीं? ये हक हमें मिलेगा कि नहीं? एक स्वर में बोलेंगे, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मैं माननीय सोनम वांगचुक जी से एक बात कहना चाहूंगा। हम लोग छात्र संघ से आए हैं। मैं जब अपने भाइयों और बहनों को
आगे पीछे सब बैठे हुए देखता हूं, जो उधर भी रेड ड्रेसेस में भी हैं, उन छात्रों को एक बात बोलूंगा। आप लोग हमेशा इतिहास में पढ़ते हैं, आप लोग मूवीज में देखते हैं कि कैसे होती थी क्रांति या रेबेलियन कैसे होता है। आज आप जीवित होते हुए क्रांति को देख रहे हैं कि नहीं? इसको बोलते हैं क्रांति। आज इस मॉडर्नाइजेशन के दौर पे, इतने मुश्किलात के दौर पे, फैसिलिटी के दौर पे भी अगर लोगों को नहीं सुना जा रहा है, तो उस जमाने में सोचिए जब सड़कें नहीं थी तब लोग कैसे लड़ते थे। तो ये लड़ाई जारी रहेगी कि नहीं? ये लड़ाई सैंक्शन के बाद रहेगा या नहीं? मरते दम तक रहेगा या नहीं? 6 शेड्यूल से कम कुछ भी नहीं। 6 शेड्यूल से कम हमें अपना स्टेटहुड, लद्दाख को अपना अधिकार, लद्दाख को अपना मान सम्मान, अपना सम्मान हमें लेना आता है कि नहीं? हर लद्दाखी को आता है या नहीं? वो 140 करोड़ को अपना परिवार बताते हैं, तो क्या हम चाइना की गिनती में आते हैं क्या? क्या हम पाकिस्तान की गिनती में आते हैं क्या हम थाईलैंड की गिनती में आते हैं? हम भारतीय हैं कि नहीं? इनके लिए एक ही नारा है, हम भारतीय थे, हम भारतीय हैं, हम भारतीय रहेंगे। हम लद्दाखी थे, हम लद्दाखी हैं, हम लद्दाखी अपना अधिकार लेना भी जानते हैं। अभी तो गांधी जी के विचारों से चल रहे हैं सोनम जी, मैं थोड़ा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों का। मैंने बचपन से भगत सिंह को सुना है, मेरे दादाजी की कुर्बानी है, आजाद हिंद फौज के कमांडर है, तो हमने ये झुकना नहीं सीखा। हम संविधान के सामने झुकते हैं और किसी के सामने नहीं। गलत तो नहीं है? हमें हमारा ये अधिकार संविधान देता है कि नहीं? संविधान हमारी मांगों को रखने के लिए ये अधिकार हमें देता है। और मोदी जी भी संविधान के दायरे में, तो नया संविधान बनने, ये बाबा साहब अंबेडकर की एक बहुत लंबा युद्ध है जो हम सबको जोड़ता है। ये जोड़ना केवल एक राष्ट्रीय ध्वज को फहराना नहीं है, इसे यहां बसाना पड़ता है कि नहीं? आज ये केवल लद्दाख की बात नहीं है। उन्हें लगता है कि पहले यूटी बना दे, फिर उन्हें लगता है कि हम अपना राज करेंगे, और वो भी दिल्ली से बैठ के। तो दिल्ली से बैठा कि दिल्ली से लद्दाखी चलेंगे। लद्दाख को कैसा चलना है ये लद्दाख जानता है। मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। माताओं और बहनों, रोटी बनाने के लिए तैयार रहना, जेल भरो आंदोलन बहुत जल्द।